जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। सुबह की 7:55 हो गई है, 8 बज गई एग्जैक्टली। और एसजीएक्स निफ्टी काफ़ी नीचे है, 100 से ज़्यादा नीचे है। एग्जैक्टली 8 बज गई है। कल 17,616 पे बंद हुआ था स्पॉट, और अभी कुछ 570 एसजीएक्स दिखा रहा है। 110 पॉइंट करीब माइनस, 110 के आसपास माइनस दिखा रहा है। 584, 115 पॉइंट माइनस है, 585। ठीक है, चलिए अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आज वीकली एक्सपायरी भी है, और आज का दिन पे क्या क्या नए नए इफेक्ट्स होंगे, तो मैं आपको एक सबसे बड़ी खुशखबरी दे देता हूँ, जो किसी भी टीवी चैनल ने अभी तक तो बात नहीं की थी। मैं आपको ये शायद पहली बार ही बता रहा हूँ कि निर्मला जी ने कल के बजट में पी नोट को फिर से अलाउ कर दिया है। पी नोट के बारे में जो लड़के लोग अभी नए आए हैं स्टॉक मार्केट में आफ्टर कोरोना, उनको कुछ भी आइडिया नहीं है पी नोट होता क्या है। ये डेरिवेटिव सेगमेंट का एक आइटम है, जहाँ एक तरह का आप इसको बॉन्ड भी बोल सकते हो। तो यहाँ टैक्स बचा लेते हैं एफआईज इंडिया में इनकम करके, पी नोट को देते हुए। ठीक है, अब इसको कैसे अलाउ किया? इसको अलाउ किया दोस्तों, आप चाहो तो न्यूज़ में खाली गूगल में डालना पी नोट्स बजट 2023, पी नोट्स बजट 2000, तो आपको बहुत सारी न्यूज़ दिख जाएगी। गिफ्ट सिटी जो गुजरात की है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में है, तो उसमें जो जो एफआई रजिस्टर्ड है उनको ये अलाउ किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे गिफ्ट सिटी का भी वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये बहुत ही वेरी गुड न्यूज़ है। और कल आपने एक नई चीज़ देखी होगी, एफआईज ने कल 1700 कुछ करोड़ का बाइंग किया कैश मार्केट में। ये जैसे ही वो न्यूज़ उनको दिखी, उन्होंने बाइंग स्टार्ट कर दी, और आज एफआईज ही मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, ये मेरा वादा है। मार्केट आज शायद 17,900 वापस दिखाएगा, भले अभी 575 फ्यूचर्स में दिख रहा है। और जो भी मुझे अंदेशा कि आज बहुत बड़ी तेज़ी वाला दिन है। ठीक है, बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ओवर एक्साइटमेंट में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी भी दिन निफ्टी 570 के नीचे क्लोज करे, जो कर सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 बार उस लेवल के नीचे जा चुका है, लेकिन क्लोजिंग हर बार उसके ऊपर किया है। फ्राइडे से लेके अभी तक 4 बार निफ्टी जा चुका है वहाँ नीचे, 4 दिन कंटिन्यू, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, लेकिन उसके बावजूद ये क्लोज रोज 570 के ऊपर कर रहा है। 570 क्या है? 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर उसके नीचे किसी भी दिन क्लोज आती है, तो आप किसी का दाएं बाएं मत देखिए, तेज़ी को भूल जाइए, एक बार अपनी पोजीशन काट के बैठ जाइए। फिर जब तक 17,800 क्रॉस नहीं करे, फिर 500 नहीं, 800 नहीं क्रॉस करे, तब तक बाई नहीं करने का। ठीक है, तो मैंने कल आपको दिखाया भी था 17,835 इज़ ए मैजिकल फिगर, जिसके ऊपर क्लोजिंग आ गई 2 दिन, तो फिर 17,700 का भी स्टॉप लॉस डाला जा सकता है। ये मैंने कल के वीडियो में आपको 3:30 बजे ही बोल दिया था। अब रही बात आज फेड की, फेड ने 25 बेसिस पॉइंट हाइक किया है, और 1 या 2 बार और करेगा, बस उसके बाद बंद कर देगा, ऐसा उनका मानना है। तो वहाँ पे एक रिलीफ है। अमेरिकन मार्केट कल 400 पॉइंट नीचे था, उसके बाद तेज़ी में, मतलब फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ है, कुछ 10-5 पॉइंट प्लस में ही बंद हुआ है, तो ये भी पॉजिटिव। आज भले ही डाउ फ्यूचर्स मेरे ख्याल में 70 पॉइंट डाउन है, लेकिन नीचे से कल 400 450 पॉइंट संभल कर बंद हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। एसजीएक्स निफ्टी अभी डाउन ही है अपना, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आज ही अदानी की बात करते हैं। अदानी की कल नहीं, एक रात को 10 बजे नई न्यूज़ आई थी कि उन्होंने जो एफपीओ के पैसे जुटाए हैं उसको खारिज कर रहे हैं, और सभी इन्वेस्टर को पैसा वापस रिटर्न कर रहे हैं। दरिया दिली, अदानी की दरिया दिली, इसमें भी कुछ चाल है भाई। साला इसको तो मेरे ख्याल में पॉलिटिशियन ही होना था, ये बिजनेसमैन है या पॉलिटिशियन, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। देखिए, बिजनेसमैन
ऐसी हरकतें करते नहीं है जैसा ये करता है। अब एक तो उसको सक्सेस कराने के लिए सज्जन जिंदल के हाथ जोड़े, अंबानी के हाथ जोड़े, ठीक है, मित्तल के हाथ जोड़े कि भैया 1-1 हज़ार करोड़ डाल मेरी दोस्ती में। अब उसी को वापस बाहर कर रहा है। और कल 30% ठुकवाने के बाद, मतलब अगर वो पैसा, वो जब उसकी प्राइस 2,000 रुपये चल रही है और उसने 3112 के हिसाब से पैसे जुटाए, तो वो पैसे मार्केट रेट में 2,000 रेट चल रही है, तो वो लौटाने का दरिया दिली क्यों दिखा रहा है। मैंने ये सोचा कि कहीं कोई तो बड़ा एनालिस्ट इसके बारे में कुछ बोलेगा। रात भर पूरा गूगल छान मारा, किसी के मुंह से चू नहीं निकल रहा, किसी एनालिस्ट के दम नहीं इसको एनालाइज करने का। अब मुझे पर्सनली क्या लगता है, ये पॉजिटिव मूव है अदानी के लिए, क्योंकि इससे इसकी साख बढ़ती है दोस्तों कि भैया देखो 2,000 की प्राइस थी तो भी मैंने 3112 रुपये से पैसे लिए हुए रिफंड कर दिए। ये मेरा लेकिन कहीं कोई आर्टिकल नहीं है इसके बारे में। होगा क्या? अरे इसने पैसे वापस करे, ये न्यूज़ तुम छाप रहे हो तो ये भी छापो कि इसके बाद होगा क्या पब्लिक को। सालो पब्लिक तो मर जाती है, तुम लोग कुछ भी कर डालते हो। एक ही दिन में 30-30% साफ कर देते हो लोगों के, ठीक है। तो ये अदानी से इम्पैक्ट क्या हुआ है मैं बताता हूँ। अदानी से रिलायंस के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो ये मेरी एनालिसिस है, ये कहीं कोई किसी आर्टिकल या किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि अदानी का डाउनफॉल, रिलायंस का ग्रोथ, क्योंकि रिलायंस बिकेम द रिचेस्ट एशियन पर्सन येस्टरडे। रिलायंस एशिया में रिचेस्ट हो गया, फोर्ब्स की लिस्ट में भी 9th पे आ गया। और अदानी फोर्ब्स की लिस्ट में 3rd से घिसक के सीधा 16-17 नंबर पे चला गया। तो यहाँ रिलायंस चाहेगा अब उसके शेयर के दाम स्टेबल हो और बढ़े। तो मुझे रिलायंस इंडस्ट्री आज के लिए वेरी पॉजिटिव, आई एम ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज टुडे। रही बात नैस्डैक की, नैस्डैक काफ़ी 12 महीने के हाई पे चल रहा है अभी, और उसने अपना 200 EMA के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी है। तो यहाँ इंडियन IT स्टॉक्स में बहुत तेज़ी। और मैं आपको कल भी सबको मैंने TCS बाई करने बोला, तो TCS कल 3400 पे था, मुझे लगता है 3510 आज ही दिखा देगा या कल तक दिखा देगा। TCS फ्यूचर्स में जो मैंने टारगेट दिया था 3280 पे, ठीक है। और IT में आप टेक महिंद्रा भी ले सकते हो सस्ते में, 1030-32 पे चल रहा है, 27-28 पे चल रहा है। तो इसमें अगर स्टॉप लॉस डालना है 960 का स्टॉप लॉस बनेगा तब लीजिएगा, ठीक है। टारगेट 1120। और विप्रो 394 का स्टॉप लॉस डाल के अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, 394 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो IT में मुझे तेज़ी लग रही है, स्पेशली आज और कल। और रही बात क्या नाम, बैंक निफ्टी की ज़बरदस्त उछाल मारेगा, क्योंकि कल SBI का रिजल्ट भी है। SBI मुझे यहाँ से 50 से 100 रुपये की तेज़ी लगती है। अदानी का जब ये इशू इसने वापस कर दिया तो ये पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं जो आदमी 1,000 रुपये रेट नीचे चलते हुए पैसा वापस कर रहा है, तो बैंकों के पैसे तो थोड़ी खाएगा। भाई मेरे पास 20,000 करोड़ रुपये आ गए, तुमने सब्सक्राइब कर दिया, अब रेट मेरी 2,000 हो गए, मैं क्या कर सकता हूँ? तुमको तो शेयर लेने पड़ेंगे, है ना। तुमने सब्सक्राइब किया। लेकिन अदानी ने इतनी बड़ी दरिया दिली दिखाई है, जबकि क्रेडिट स्विस ने उसके बॉन्ड को लेने से मना कर दिया है। जिस बॉन्ड को जमा करके वो मार्जिन लेता था, वहाँ से क्रेडिट स्विस से मार्जिन लेता था, उसके बॉन्ड की कोई वैल्यू नहीं रख रहा क्रेडिट स्विस। ये न्यूज़ कल ड्यूरिंग द मार्केट आ गई, उसके कारण अदानी टूटा। क्रेडिट स्विस एक फॉरेन कंपनी है जो बॉन्ड के अगेंस्ट में मार्जिन देती है, ठीक है। तो उन्होंने नहीं देने से इनकार कर दिया कल। तो कल जो टूटा था वो उसके कारण आई, तो उसको एडिशनल और ज़ीरो मार्जिन दे रहे। ये न्यूज़ भी बिल्कुल आपको मिल जाएगी कोई भी।
गूगल मारोगे मिल जाएगी क्रेडिट स्विस की न्यूज़। लेकिन इस इतना होने के बावजूद कोई बंदा रात को बोलता नहीं भैया ये पैसे वापस कर, अपने को आराम के पैसे नहीं चाहिए। ये तो अदा नहीं कर सकता भैया। तो मुझे तो लगता है 6 महीने में फिर से वो अपने स्टॉक को 3,500 लेके आ जाएगा या 4,000 लेके आ जाएगा। तो ये गाड़ी अभी थमी नहीं है। हाँ ठीक है, हिडन बैंक ने इसको छोड़ दिया। हिडन बैंक का तो काम ही ऐसा है, क्योंकि उसने जिस कंपनी के पीछे पड़ा उसकी 80% वैल्यू तोड़ दिया, तो अदानी की भी 50% तो तोड़ ही दिया। 4,000 का अदानी 2,000 के नीचे ला दिया। तो इंडियन बैंक तो अपना काम ईमानदारी से ही कर रहा है, लेकिन इंडिया में अब सोचो, निर्मला जी ने पी नोट 2017 को बंद कर दिए थे, ठीक है। 2017 को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पी नोट्स को बंद कर दिया था गवर्नमेंट ने। अब उसको 2023 में लाने की क्या ज़रूरत पड़ी, ये मैं आपको समझाता हूँ। इससे मैं एक तर्क लगा रहा हूँ भाई, कहीं मान लेना मत कि सही है। मुझे लगता है जैसे ये पी नोट वाली न्यूज़ लास्ट में कल आई, अदानी को पावर मिला होगा कि भैया अपने पास तो रास्ता है ना पैसा लाने का, ऐसे घूम के रास्ता आता है ना पैसा, और उसका टैक्स भी नहीं लगेगा। पढ़ लीजिएगा न्यूज़ इसको, पी नोट्स की। तो अदानी ने बोला भाड़ में गया तेरा बॉन्ड मार्जिन, मेरे पास रास्ता आ गया, मैंने बजट में डलवा दिया ये। समझ में आया सर? आप लोग को समझ में आया मेरा तर्क क्या है? तो अदानी कल अपने शेयर को गिरा के खुद बाई किया, ये मुझे लगता है, ठीक है, लगता है, श्योर नहीं है भैया। कुछ भी मेरी बात पे विश्वास मत करना, मेरे तर्क है, क्योंकि मुझे कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा, तो मैंने अपने घोड़े दौड़ाए दिमाग के और बता रहा हूँ। पी नोट्स अचानक 2023 के बजट में कैसे अलाउ किया जा रहा है? 2017 पे इस पर बैन लगा दिया गया। उसके पहले 2017 के पहले जब ये चलते थे तो इनके थ्रू 4 लाख करोड़ रुपए आए थे। 4 लाख करोड़ विदेशी फंड आया था। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। टुडे आई एम होपिंग ए क्लोजिंग अबव 835। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। रॉन्ग पढ़ूंगा राइट पढ़ूंगा कुछ नहीं पता है, लेकिन तर्क हमेशा देता हूँ और खुल के देता हूँ, गलत सही भोलेनाथ। ये जो पी नोट आया है, इट विल चेंज द एंटायर प्रोसीडिंग्स ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट एज पर मी। बहुत पैसे आएंगे अभी इंडियन मार्केट में, आपको बता रहा हूँ। इतने पैसे आएंगे कि निफ्टी शायद 19,000 पे भी रुकेगा नहीं। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।